नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्यक्रम में हम आचार्य जी से जानेंगे कि शनिदेव से बुरे कर्मों की माफी मांगने के लिए क्या उपाय किए जाएं, और साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शनिदेव से क्षमा मांगने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं, आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह में 5 से 12 जुलाई के बीच में जो भी विशेष तिथियां आने वाली हैं, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानकारी करते हैं। 8 और 9 जुलाई यानी मंगलवार और बुधवार, ये दोनों तिथियां जो हैं देवशयनी एकादशी इस बार मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी वही तिथि होती है, कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वह योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए। देवशयनी एकादशी ही वो तिथि होती है जब से चातुर्मास आरंभ हो जाता है। जो भी लोग चातुर्मास की साधना करते हैं, एक समय व्रत करते हैं और एक समय भगवान विष्णु की साधना करते हैं, तो ये 4 महीना बहुत ही विशेष होता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन 4 महीनों में सिर्फ पूजा पाठ और धर्म कर्म किया जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म कर्म कर सकें। हमारी सनातन और हिंदू परंपरा के जितने भी बड़े प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं वह इन्हीं 4 महीनों में पड़ते हैं, चाहे वो श्रावण मास हो या कार्तिक मास हो, दीपावली, दशहरा, सारे पर्व इसी 4 महीने में आते हैं। तो ये 4 महीने का पक्ष 9 तारीख से 8 और 9 तारीख से आरंभ हो रहा है। उसके बाद 10 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रदोष का व्रत होगा। साथ ही 12 जुलाई शनिवार को गुरु पूर्णिमा का बहुत ही प्रमुख पर्व मनाया जाएगा, जब हम अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान, दिए गए ज्ञान और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का हम एक बार संकल्प लेते हैं। तो ये प्रमुख तिथियां ऐसा आने वाले हफ्ते में पड़ने वाली हैं। चलिए तिथियों के बाद रुक करते हैं राशिफल की तरफ। साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की बात होगी। उनके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह का जो आरंभ होगा कुछ तनाव और चिंता के साथ आरंभ होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा, दिन बीतेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में सुधरती मालूम आपको पड़ने लगेंगी। इस सप्ताह में आपको जोखिमपूर्ण और रोमांचक गतिविधियां आकर्षित कर सकती हैं। आपको कुछ रिस्क लेने का काम करना अच्छा लगेगा। आप अपने लाइफ में कुछ और रोमांचक करना चाहेंगे, कुछ एड्रेनलिन आपके अंदर रहेगा। लेकिन तदुपरांत परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की ऊर्जा और इच्छा भी जागेगी। सप्ताह के अंत में योजनाबद्ध तौर पर वित्तीय लेन देन करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। भाग्य भी आपका साथ दे, ऐसी प्रबल संभावना इस पूरे सप्ताह बनती दिखाई देती है। ग्रहों की ऐसी स्थितियां हैं कि आपको इस हफ्ते में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह में आपको भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है। श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ इस पूरे सप्ताह पर्यंत आपको कर लेना चाहिए। इस सप्ताह में आपको ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ज्यादा खर्च ना करें, यानी रुपए पैसे बहुत ज्यादा खर्च ना करें। अधिक से अधिक धन के संचय पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहेगा, और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके जीवन में किसी प्रकार का शुभ परिवर्तन संभावित है, किंतु कार्य में लापरवाही से बनते कार्य बिगड़ भी सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो आपकी जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो कार्यक्षेत्र के आपके दायित्व हैं, उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह में आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे तैसे चलते चलते आपकी व्यापारिक नैया अचानक से रुक गई है। कहीं जो आपको लाभ मिलना था वह लाभ नहीं मिल रहा है। एक स्थिरता सी आ गई है आपके व्यापार में, आगे कोई वृद्धि नहीं हो रही है।
सप्ताह के आरंभ की कुछ तिथियों में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन प्रयासरत रहने से व्यवसाय में रुके जो आपके धन हैं, अगर आपने किसी को पैसे दे रखे थे या आपकी अपनी पेमेंट कहीं रुकी हुई थी, तो अगर आप प्रयास करें तो आप वह पैसे भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपके अपने प्रयास के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आय के स्रोत में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी इनकम उतनी ज़्यादा होगी, आपके सोर्सेज और बढ़ जाएंगे इनकम के लिए, जिस वजह से आपके मन को भी शांति मिलेगी। तो इस हफ्ते में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अपना पराक्रम, आपका अपना प्रयास, अपना साहस जो है वो प्रमुख है। तो अपनी मेहनत में आप किसी भी प्रकार से कमी ना करें और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी का आपको ध्यान और पूजन करना है। लक्ष्मी स्त्रोत का इस पूरे हफ्ते आप पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि कार्य में यदि कहीं कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो आप उससे बहुत परेशान और चिंतित ना हो। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह श्री महादेव जी की कृपा से आप तन और मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहने वाले हैं। यानी आप इस सप्ताह में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। परिजनों के साथ पारिवारिक विषयों में आप चर्चा कर सकते हैं। जो भी फैमिली के मैटर्स थे आप उसमें और डिस्कशन करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं से आप कोई निदान सोचना चाहेंगे, जो भी समस्याएं चल रही थी। मित्रों के साथ, परिवार के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा, देशाटन और मनोरंजन की कोई यात्रा आप प्लान कर सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आर्थिक मामलों पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे इस पूरे हफ्ते। यानी आपका जो एक फिनेंशियल एस्पेक्ट है आप उस पर पूरी तरीके से ध्यान देके अपनी और अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने हर कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। भाग्य वृद्धि के बहुत अच्छे योग बनते हैं। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधुओं का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। प्रिय व्यक्ति का साथ और सार्वजनिक सम्मान, मान सम्मान आपको मिल सकता है अपने समाज में। व्यापार में वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धियों पर उनको आप परास्त कर सकते हैं। यानी आप अपने बिजनेस में भी वृद्धि करेंगे, व्यापार में भी आपको फायदा मिलेगा, एक्सेल कर सकते हैं और अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को आप बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के परिस्थिति आपके लिए ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है और आपको करना यह है कि महादेव शिव की कृपा से आप अगर इस सप्ताह को अच्छा बनाएं, उनकी पूजा आराधना करें, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन जिस भी प्रकार से कर सकते हैं आपके लिए वह लाभकारी होगा। इस पूरे हफ्ते परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, तो टेंशन लेने से, तनाव लेने से आप बचिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए बुजुर्गों, मित्रों और सगे संबंधियों से मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे लोग जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई, तो इस हफ्ते में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप उनके साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। उनके साथ मेल मुलाकात करके आप प्रसन्न रहेंगे, मन प्रफुल्लित होगा। सप्ताह के आरंभ के दिनों में आप कुछ सुस्ती व शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं। अनावश्यक भागदौड़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ सकता है। मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आपके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारी आ जाए जिसमें आपका कोई भी लाभ ना हो, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा। व्यर्थ की भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। ऐसे समय में सोच समझ करके काम करने के लिए और निर्णय लेने की आपको सलाह देता हूं। जब आपके ऊपर काम का दबाव भी हो, अपनी भी जिम्मेदारी हो, परिवार की हो और उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी आ जाए, व्यर्थ की भागदौड़ आ जाए, तो आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। पहले अपने आवश्यक कार्य निपटा लें, फिर उसके बाद सामाजिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करें, तो आप अपना इस सप्ताह को ठीक ठाक व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और देवी दुर्गा या मां पार्वती के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए और प्रयास ये करना है आपको अपनी तरफ से कि किसी भी व्यक्ति का जाने अनजाने भी आपसे अपमान ना हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई अनबन हो सकती है, तनाव की स्थिति आ सकती है। आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में जूनियर्स, आपके जो सहकर्मी हैं, आपसे नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वह आपसे कुछ रुष्ट हो सकते हैं यानी नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रयास ये करना है कि आप सबको मिला जुला करके लेकर के आगे बढ़ें अपने कार्यक्षेत्र में। मेहनत की तुलना में इस हफ्ते में आपको सफलता कम मिलने वाली है, यानी जितनी आप मेहनत करेंगे सक्सेस उतनी कम मिलेगी। तो उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता रहता है, कभी आप एफर्ट्स कम करते हैं और फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है, कभी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, फ़ायदा कुछ कम मिलता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। चिंता, व्याकुलता और भागदौड़ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहने वाली है।
किसी की मदद करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए आपको पहले विचार कर लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। वाहन बहुत ही सावधानी से प्रयोग में लें। आप अपने घर में कुछ सुधार करा सकते हैं, मरम्मत का, कुछ इंटीरियर का काम, कुछ रिपेयरिंग वर्क कर सकते हैं, या घर के इंटीरियर के लिए कुछ आप खरीदारी का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। कुछ और आप अपने घर के इंटीरियर में चेंजेस करना चाहते थे और उसको डेकोरेट करना चाहते थे, तो उस मद में भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं। इस पूरे सप्ताह आपको ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपको नए प्रकार का अनुभव कराएगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समस्याओं का हल ढूंढने में सफल हो सकते हैं। धैर्य के साथ स्थितियों का आकलन करना चाहिए और सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए। सही समय पर सही काम करें, उपयुक्त परिस्थिति का लाभ लें तो आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस समय में आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। व्यापार अथवा नौकरी से जुड़ी एक नई शुरुआत, कुछ नया आरंभ आप कर सकते हैं। महिलाओं को अपने हितों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। इस हफ्ते में आपको देवी दुर्गा की आराधना कर लेनी चाहिए और चिंता जितनी भी आप कम से कम करेंगे, आपको फायदा उतना ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का साप्ताहिक राशिफल और महा उपाय में जानेंगे शनिदेव से बुरे कर्मों की माफी मांगने के उपाय। देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से सहयोगपूर्ण भूमिका अपनाए रखें। पैसों को लेकर के अगर मन में तनाव है या कुछ चिंता बनी रहती है या तनाव बना रहता है, तो आने वाले समय पर विश्वास रखें। परिस्थितियां आपके पक्ष में जल्दी ही बन जाएंगी। जब आपको बेहतर नौकरी मिलेगी और आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो जो भी परिवार के लोगों की नाराजगी है, आपके परिजन आपको अकर्मण्य समझते हैं, किसी लायक नहीं समझते, उनका भी नजरिया जो है आपके प्रति बदल जाएगा। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आप खुद के व्यवसाय, नौकरी या विद्याभ्यास में, यानी स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनती है। आप अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, तो अपने बुद्धि, अपने वाक चातुर्य यानी अपने बोलने की कला से और अपनी योग्यता, आपका जो अपना टैलेंट है, उसका आप प्रदर्शन कर सकेंगे। उसका प्रदर्शन करके आप अच्छा फायदा ले सकेंगे। आज इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको करना यह चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ पूरे हफ्ते करें। सूर्यदेव की आराधना करते रहें, सूर्यदेव को जल दें, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या यदि इस हफ्ते में आपको कुछ आ जाती है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह जमीन जायदाद के काम से जुड़े लोगों को खासतौर पर बहुत अच्छे से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आपको सावधान रहने की जरूरत है, यानी भवन भूमि की क्षति इस हफ्ते में आपको जरूर हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। तो अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला डील कर रहे हैं, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको ज्यादा से ज्यादा शांति बरतनी चाहिए। अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ना करें तो अच्छा होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आमदनी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न आपको करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। सप्ताह के आरंभ की कुछ समयावधि जो है वो चिंता का एक बहुत बड़ा कारण, एक बड़ा विषय बन सकती है। इस आगामी सप्ताह में आपको भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करें, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अत्यधिक कार्य का दबाव लेने से, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर लेने से, वर्कलोड लेने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक रहने वाले हैं, इसलिए किसी के बोलने से आपकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। कोई कुछ भी इमोशनली आपको चाहे तो ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत भावुक होने से स्वयं को बचाइए। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना इस समय में, इस हफ्ते में आपके लिए ठीक नहीं होगा। खासतौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई निर्णय अपने दम पर मत करिए, अपनी जिम्मेदारी पर मत करिए, क्योंकि आपके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं और आपको बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस हफ्ते में मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता भी आपको परेशान करेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय मध्यम कहा जा सकता है, यानी बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। आपका अपना स्वाभिमान भंग होने की स्थिति दिखती है। ऑफिस में, आपके कार्यालय में या बिजनेस व्यापार में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लापरवाही से यदि काम करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस आगामी सप्ताह में आपको देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा जी का पाठ आप करें, दुर्गा चालीसा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का कोई भी पाठ आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से बचिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इस दौरान आप यात्रा जरूर करेंगे, आपको बाहर जाकर के कहीं स्टे भी करना पड़ सकता है, प्रवास की स्थिति रहेगी, लेकिन जैसा आप फायदा सोच के गए थे अपने इस बिजनेस ट्रिप पे, आपको उतना अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। किसी कीमती सामान की हानि यानी चोरी होने की आशंका बनती है। आपका कोई ज़रूरी सामान, अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे गुम हो सकती है, गायब हो सकती है, खो सकती है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर पर आपका ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। आपको शुगर जैसी, मधुमेह जैसी परेशानी भी सामने आ सकती है, इससे भी आप परेशान हो सकते हैं। तो पहले से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको इस सप्ताह अपना एक रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का एक नियमित परीक्षण करा लें, ये भी मैं आपको सलाह देता हूं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच आय का एक नया स्रोत दिखेगा, जिससे आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ आर्थिक लाभ हो जाएगा सप्ताह के अंत होने से पूर्व। इस सप्ताह में आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए और सूर्यदेव की आराधना के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आप बचिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम ना लें, बल्कि दिमाग, बुद्धि, विवेक से भी आपको काम लेना चाहिए। कई लोग आपके पास आते रहेंगे, कोई सलाह मांगने आएगा, कोई सिर्फ मिलने चला आएगा। इस सप्ताह आप अपने संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान और प्रभावित हो सकते हैं। इस संबंध में कोई व्यक्ति आज आपको सलाह देगा, वह सलाह आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ठीक रहने वाली है। तो जो भी आपके बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित आपको सुझाव देता है, उसे आपको अमल में लाना चाहिए। इस सप्ताह में आपको श्री सीताराम जी की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी की बातों में आप आने से बचिए। इस सप्ताह में आपको बहुत सारे लोग भ्रमित करना चाहेंगे, बहकाना चाहेंगे, तो लोगों की बातों में आप मत आइए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके अपने जो पुराने वाद विवाद चल रहे थे, कुछ तनाव बहुत समय से जो खिंचे चले आ रहे थे, उन विवादों से, उन तनावों से आपको मुक्ति मिल सकती है। पुराने जो भी ऋणों का बोझ आपके ऊपर बना हुआ था, जो कर्ज आपके ऊपर बना हुआ था, उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा आप उतार सकते हैं, यानी कर्जों को आप कम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होने के योग दिखाई देते हैं। आप चाहेंगे किसी के लिए कुछ करने को, पर समय आपके पास नहीं होगा। आप समय के अभाव में किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे। निजी कार्यों में जो भी आप परिश्रम करेंगे, आप जो निवेश करेंगे, वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होने वाला है। अपनी गलतियों के प्रति सचेत रह करके कार्य करने की आपको आवश्यकता होगी। कोई खोई हुई वस्तु आपको अचानक मिल जाए, ऐसी संभावना दिखती है। कोई वस्तु जो आप काफी समय से खोज रहे थे, प्रिय थी, जरूरी थी और आप कहीं रख के भूल गए थे, लापरवाही के कारण या किसी भी कारण से वह अचानक मिल सकती है। नए संबंधों के प्रति मन में उदासीनता का भाव रहेगा। महिलाएं इस सप्ताह में खासतौर पर ध्यान रखें कि आपको तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जब भी बोलें तो सौम्य बोलें, जब भी व्यवहार करें तो सौम्य व्यवहार करें। भूमि व प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही विशेष मायनों में शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते में आपको श्री गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए और तनाव जितना आप कम से कम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है
आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करके आप दंडाधिकारी शनिदेव से क्षमा मांग सकते हैं। आपसे जाने अनजाने जो भी पाप हुए, इस उपाय को करने के बाद आप क्षमा याचना करें और उससे उनकी कृपा आपको मिलेगी। और जब शनिदेव की कृपा मिल जाएगी तो आपका भाग्य चमक उठेगा। यह बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। शनिदेव का जो चरित्र है उसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है। शनि उपासना करके कर्म और कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित व प्रेरित करता है किसी भी व्यक्ति को। शास्त्रों के अनुसार शनि बुरे कर्म करने पर ही प्राणियों को कई तरह से दंडित करते हैं। और ये जो दंड हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि ये इसी जन्म का हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के भी कुछ संचित कर्म हो, कुछ संचित पाप हो, जिसका हमें प्रतिफल इस जन्म में मिल रहा हो। और अगर आपको पूर्व जन्म के कुछ आपके संचित पुण्य रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके शुभ लाभ भी हमें हमारे इसी जीवन में मिलते हैं। जो धार्मिक दृष्टि से शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती या शनि की चाल या शनि की क्रूर दृष्टि के रूप में हमारे समक्ष आती है। जब हम परेशान होते हैं तो कहते हैं कि शनिदेव की क्रूर दृष्टि है, या ढैया चल रही है, साढ़े साती है, शनि की महादशा है, इस वजह से हम परेशान हैं। हम परेशान इस वजह से नहीं है कि उनकी दशा चल रही है, हम परेशान इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने तौर पर इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमारे कर्म कुछ अच्छे नहीं रहे। और शनिदेव न्याय के देवता हैं। आप जैसा काम करेंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, अच्छे और बुरे का जो न्याय होता है वह शनिदेव करते हैं। तो जैसे हमारे कर्म होंगे उसका न्याय शनिदेव करेंगे। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते। हम कहते हैं कि हम परेशान इसलिए क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही है। तो ऐसा माना जाता है कि सांसारिक जीवन में शनि का यह दंड जो है वह शरीर, मन, सामाजिक स्थिति परिस्थिति, पारिवारिक आपकी स्थिति और परिस्थिति, आर्थिक परेशानियां, आर्थिक कष्ट के रूप में हमारे समक्ष आता है, हमें मिलता है। क्योंकि हर प्राणी कर्म व कर्तव्यों से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पैदा हुई हित या स्वार्थ पूर्ति की भावना से जाने अनजाने मन, विचार व कर्म दोषों का भागी बनता ही है। यानी मनसा, वाचा और कर्मणा हम कहीं ना कहीं से पाप के भागी हो जाते हैं। अगर हमारे मन में भी बुरे भाव आ गए तो समझ लीजिए कि आपने मानसिक पाप कर दिया। धर्म की दृष्टि से ऐसे दोषों का शमन प्रायश्चित व क्षमा याचना द्वारा ही संभव हो पाता है। इसका और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। यही एक मूल वजह है कि किसी भी रूप में कर्म, विचार या व्यवहार से हुए बुरे कर्मों के लिए न्यायाधीश शनि देव का ध्यान करके उनसे विशेष मंत्रों से हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। यानी अपने लिए जाने अनजाने जो भी पाप हमसे हो गए हों उनके प्रति हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह आपको शनिदेव की कृपा दिला करके आपके सारे रुके हुए, बिगड़े और मनचाहे कामों को पूरा करेगा। जो भी आपके काम रुक गए थे, बिगड़ गए थे और आपके जो मनचाहे काम थे जो अभी तक हो नहीं पा रहे थे, उनको सफल और सिद्ध बनाने के लिए यह सबसे बेहतर उपाय है। तो आइए अब समय खराब न करते हुए जानते हैं कि आपको करना क्या है। शनिवार को स्नान के बाद यथासंभव काले वस्त्र धारण करके शनि मंदिर में शनिदेव का ध्यान करके प्रतिमा को पवित्र जल से, जो भी सूर्यदेव की प्रतिमा होती है या उनकी शिला होती है, उसको आपको पवित्र जल से स्नान कराना है, अभिषेक करना है। तिल या सरसों के तेल, काले वस्त्र, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य अर्पित आपको करने हैं। और जो एक बहुत सरल सा मैं शनि मंत्र बता रहा हूं, मैंने पहले भी ये मंत्र आपको कार्यक्रम में बताया है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र है ओम शन शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार वहां जाप कर लेना चाहिए। जाप करने के बाद आप चाहें तो शनि चालीसा, शनि स्तवराज, शनि भार्या स्तोत्र या फिर शनि स्तोत्र का पाठ आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मंत्र ध्यान व पूजा के बाद शनिदेव की आरती करें। और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं आपको अब, उससे आपको जाने अनजाने में हुए बुरे कर्म और विचार के लिए आपको शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए और आने वाले समय को सुखद बनाने का आपको उनसे फल मांगना चाहिए। ऐसी कामना करना चाहिए कि प्रभु जो भी गलती हो गई उसे क्षमा करें और आने वाले जीवन में हमें सफलता, सुख दे। यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी कामना है। आइए जानते हैं जाने अनजाने हुए कुछ भी अपराध से मुक्ति पाने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए किस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम मया दासोयमति माम मतवाम क्षमस्व परमेश्वर गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे लिख भी सकते हैं, उच्चारण भी समझ सकते हैं।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमति मां मतवाम क्षमस्व परमेश्वर गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। इस मंत्र के साथ आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं जाने अनजाने जो भी मेरे से पाप हो गए, हम लोग पाप की मूर्ति हैं, मनुष्य तो पाप का मूर्ति है, जाने अनजाने जो भी पाप हुए हों मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप हमें मुक्त करें, हमें क्षमा दें और हमारे दुख दारिद्र जो है वो जाएं और सुख संपत्ति आए। इस प्रार्थना के साथ, इस कामना के साथ हम आपको पूज रहे हैं, आपको ध्यान करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। इसी भाव से आप शनिदेव की पूजा आराधना करें, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। तो ये था आज का महा उपाय। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री शनिदेव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।